काम को तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो आदमी मकान की परमिशन लेने आ जाता है, जो पड़ोस में थोड़ा सा भी शिकायत करे, उसकी यूडी टैक्स की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी यूडी टैक्स में 90% आपके जो मामले थे उनको आपने सेटलमेंट, आपने नोटिस दिया 5 लाख का, सेटलमेंट किया 50,000। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो आदमी कमेटी का चेयरमैन वो यूँ कहता मैं इसमें तो बार बार चुनाव क्यों लड़ना चाहता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है? ऐसा क्या है नगर निगम में? क्योंकि क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, वो भ्रष्टाचार, बेईमानी। तो 272 के प्लॉट की सूची जारी कर देता तो एक नया भू माफिया का बिल तैयार होता। ईमानदारी से कोई जमा करा रहा है तो आपको दूसरा पैसा लाने की जरूरत ही नहीं है। साथियों नमस्कार। नगर निगम चुनाव को लेकर हमारे साथ पूर्व पार्षद अजय जी बोरवाल। नमस्कार साहब, कलर्स चैनल के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। अजय जी अपने पार्षद काल में काफी मुखर रहे हैं और सबसे ज्यादा शायद क्वेश्चंस तो उन्होंने अपने ही कार्यकाल के अंदर बोर्ड के अंदर पूछे हैं और बड़े डेयरिंग तरीके से आपने काम किया। उसके बाद आता है सर 272 करोड़ का मामला, जो आपने अपने ही सरकार के कार्यकाल के अंदर आपने उठाया। अशोक जी गहलोत का कार्यकाल था, विधानसभा में भी माननीय जो अभी वर्तमान महामहिम है गुलाब जी कटार जो पहले विधायक हैं, उन्होंने उठाया था इस मामले को, क्योंकि आपने इस मामले को उठाया, वो भी चाहते थे मामला आया, पर इसके अंदर आज दिन तक कोई सरकार ने किसी अधिकारी को उठा नहीं दी। कोई बड़ी मछली जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल जिसको बोलते हैं वो कहीं इसके अंदर नहीं है, क्या कारण है? भाई साहब, आप जो बात कह रहे हैं 272 प्लॉट और नगर निगम के चुनाव के समय पूछ रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। 2009 से 2014 के बीच में मैं पार्षद था। तत्कालीन मेयर रजनी डांगी को मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि इस तरह के प्लॉट हैं और कुछ लोग, प्रभावशाली लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। मेरी शिकायत पे तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया, एक जनप्रतिनिधि उस मकान का तोड़ा और 197 प्लॉट पे जब तक वो मेयर रही उन्होंने लोहे के बोर्ड लगाए और बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यह संपत्ति नगर निगम उदयपुर की है। ये बात तय हो गई कि नगर निगम के खाली प्लॉट थे। इस बीच में हमारा कार्यकाल पूरा हो गया और आपके बहुत ईमानदार मेयर चंद्र सिंह जी कोठारी का कार्यकाल शुरू हुआ। चूंकि चंद्र सिंह जी कोठारी उससे पूर्व आप भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में प्रभारी थे, उनको नगर निगम की सारी जानकारी थी। जैसे ही वो कार्यकाल शुरू हुआ, कुछ भू माफिया, कुछ जनप्रतिनिधि इकट्ठे होकर उन प्लॉटों को खरीद फरोख्त किया। उस कार्यकाल के मैं कांग्रेस पार्टी से रखता हूँ तो मेरे को मनोनीत पार्षद बनाया और पार्षद बनाते ही सबसे पहले मैंने एक चिट्ठी गोविंद सिंह जी टांग को लिखी, भाई 272 प्लॉट है, इन पे कई प्लॉट बिक गए हैं और फर्जी पट्टे बने हैं और इस तरह से पट्टे बने हैं। गोविंद सिंह जी टांग साहब ने भी संज्ञान लिया, उन्होंने कमेटी बनाई और 5-7 लोगों को रखा। उन्होंने मेरे को पूछा तेरे को उस कमेटी में रखूंगा, मैं बिल्कुल रखे, कागज दूंगा एक प्लॉट। उन्होंने बने 5-7 दिन के बाद उस कमेटी में जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और प्रतिनिधि थे उनको बदल दिया गया। जो अधिकारी कोई बात करने को तैयार नहीं था वो बदल दिया गया, मैन्युपुलेट होके वो कमेटी बनाई। फिर भी उस कमेटी के अंदर हम गए, मैं गया और मैं भी एक मेंबर था। मेरे को पूछा गया कौन कौन से प्लॉट है, मैंने 5, उन्होंने कहा 5 प्लॉट बताओ। मैंने कहा ये अधिकारी बैठे हैं, इनको को 5 प्लॉट में खड़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां के जनप्रतिनिधियों ने जोर से जनता को समझाने के लिए कि हमने कुछ नहीं किया वो बताया, किंतु जब उन्होंने उस पहली बैठक में तय किया कि हम अगली बैठक में हम उस जगह पे जाएंगे क्या खाली प्लॉट है, सारे जो मेंबर्स हैं, सारे मेंबर कमेटी भूल जाएगी। जब गए उन्होंने देखा खाली प्लॉट है, उसमें कब्जे कर रखे लोगों ने। अच्छा, बेईमान जो था उसने मकान नहीं बनाया, उसने सीमेंट की वॉल बना रखी। उसने लिखा ये प्लॉट नगर निगम का, ये प्लॉट नगर निगम का, ये प्लॉट नगर निगम का। उन्होंने माना, उन्होंने चलो अगली बैठक में बात। क्या उसी समय उसके ऊपर लिखा गया कि नगर निगम नहीं, जैसे ही अखबार देखो साहब, ये 272 प्लॉट का जो मुद्दा है
मीडिया और अजय पोडाल उठाया, क्योंकि इसमें कई राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल थे, कई भू माफिया भी शामिल थे। ये मैं शुरू से कहता आया हूँ, किसी कोई कांग्रेस का नहीं ऐसा नहीं है या बीजेपी का नहीं ऐसा नहीं है, पर भू माफिया है। पर ये प्लॉट नगर निगम उदयपुर के थे, उदयपुर की जनता का थे, उदयपुर की नगर निगम को उसको बेच के उदयपुर के विकास में वो पैसा लगाना था। किंतु जो प्रभारी थे उनकी ड्यूटी थी कि उन संपत्ति को संभाल के रखे। जो प्रमुख थे, जो नंबर 1 शहर के कहते थे, उन्होंने की। पर मेरे को पुख्ता मालूम है कि कहीं न कहीं लास्ट में उनका इन्वॉल्वमेंट भी आएगा। अब आगे चलते सब 3 प्लॉट बताए, पर कमेटी के जो चेयरमैन बने, पर उस कमेटी के ऑर्डर के अंदर कोई चेयरमैन बना हुआ नहीं था। पर उस कमेटी के जो चेयरमैन बने, उन्होंने तीसरी बैठक रखी, 15 दिन में रखनी थी, वो 1.5 महीने में रखी। रखते ही अधिकारियों ने, वो तो आए नहीं मीटिंग में, आए कि भाई हमने तो जांच कर ली है और ये जांच रिपोर्ट है। वो जांच रिपोर्ट बिल्कुल मैनिपुलेटेड बनाई। उस जांच रिपोर्ट में आंकड़े गलत थे, जिसने मीडिया ने मुखरता से बताया। फिर भी हर जगह ये कहते गए वो लोग कि भाई कहाँ है 272 प्लॉट, कहाँ है 200 प्लॉट। मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से नहीं चीज बताऊँ, अगर मैं वो 272 के प्लॉट की सूची जारी कर देता तो एक नया भू माफिया का विंग तैयार होता। वो जिन्होंने प्लॉट किया कि मैं करा दूंगा काम, मेरे को इतने पैसे मेरे वजह। और ये बात मैंने पहले भी मीडिया में बात कही, पर मैंने ये सूची उदयपुर के जो टॉप क्लास जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के थे चाहे कांग्रेस के थे, दोनों को प्लॉटों की सूची दी थी। पूरा बंच दिया था मैंने प्लॉटों का कि इस तरह से हुआ, ये इस तरह से पट्टा बना, इस तरह से यूआईटी कागज आया, इस तरह से छापे बनी, इस दुकानें बनी, ये आदमी इन्वॉल्व है। वो बातें 6 साल के बाद अभी जो पकड़ाए हैं, उन्होंने एज इट इज उन्होंने अपने पुलिस के बयान में दी, जो अखबार में हमने पढ़ी है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो आदमी कमेटी का चेयरमैन था, वो यूँ कहता मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं, तो बार बार चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है? आपके भारतीय जनता पार्टी के अभी जो उम्मीदवारों की बात बाजार में हम सुनते हैं, उसमें जो पार्षद रहा वही वापस चुनाव लड़ना चला, 1 बार 2 बार, वो बार क्या लड़ते? क्या 3250 मिलती है तनख्वाह पार्षद को, या 5000 मिल जाएगी? 80% पार्षद वापस लड़ना चाहते हो? क्यों? मेरे को ये बताएं, क्यों नया मौका नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं? क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। ऐसा क्या है नगर निगम में? क्योंकि क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, वो भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, लोगों को ब्लैकमेल करने का काम है। मैं इस बार टिकट मेरे वार्ड ओबीसी आया, मैं पिछली बार चुनाव में लड़ा, सरकार ने मना किया, मैं एक बार पार्षद दे गया। तो मैंने अपनी पार्टी के ओबीसी वर्ग से एक पार्षद को जिताया 1000, और मैंने जो काम किया मैंने कहा मेरा रिजल्ट भी मिला 1039 वोटों से वो जीता। इस बार वापस ओबीसी से आया। मैंने हमारी पार्टी के एक बच्चे को, नए बच्चे को, पढ़े लिखे बच्चे को तैयार किया, उसको भी यही बात कही कि तू इसकी सेवा करना चलेगा। पर अभी जैसे सुनने में आया था कि आप भी चुनाव में महापौर पद के आप दावेदार हैं, जनरल सीट है, ये बात सही है? पार्टी अगर आप कहीं से टिकट लड़वाती है, टिकट देती है, आप क्या लड़ेंगे? अभी आपके इस कैमरे के सामने तक तो मेरा मन ये नहीं हुआ कि मैं चुनाव कैसे लड़ूं। पार्टी अगर दबाव, पार्टी कोई दबाव देती है तो फिर मैं मेरे मित्रों से बात करूं, और मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ शहर के नए लोग, पढ़े लिखे लोग, जो नगर निगम को बढ़िया उदयपुर शहर को बना सके, वो लोग इसमें आने चाहिए। कुछ बहुत सारे पार्षद बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, पर जिस ढंग से पिछले 2-3 कार्यकाल रहे, भ्रष्टाचार और नगर निगम को बेच खाए। फ्लाईओवर को देख के आप क्या सोचते हैं? फ्लाईओवर उदयपुर का विकास है। मैं आपको पहले आपके चैनल से माध्यम से कह दिया, जो विरोध कर रहा है वो बेईमान उदयपुर के लिए। मैं आपको मतलब किसी भी शहर में चले जाओ, ये 10 साल आगे का सोच है। भारतीय जनता पार्टी के जो ताराचंद जैन विधायक साहब है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जिद करके और जिस ढंग से उन्होंने प्रण लेके काम किया, उदयपुर का विकास है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी उन्होंने। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उदयपुर का विकास है, जो विकास की बात करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो चाहे कांग्रेस का आदमी, मैं उसको धन्यवाद। क्या जो अधिकारी उस समय जो भी बात हुई, आपने कहा अधिकारी ने कागज रखे, उन अधिकारी का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, बालक साहब का नाम आ रहा है, कई लोगों के नाम अखबार मैंने लिख के दिए, नाम अखबार में। मैं नाम यहाँ पे आपकी मीडिया के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ, बाकी सारे नाम है। 230 लोगों के नाम है, 2 आईएएस है, ये तभी एक है, 2 प्लॉट में एक आईएएस और है जो कलेक्टर बन के बैठा है। तो आपकी सरकार जब अशोक गहलोत, देखिए साहब, आप अशोक गहलोत सरकार को आप मीडिया वाले बार बार कहते हैं, मैं बात बता दूं, ये मामला कब उठा था?
2022 सरकार चली गई थी, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट में ही तो एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया। आपने अशोक गहलोत से बात की थी, हमारे पास रिपोर्ट है, उनसे मैंने बात की, दूसरे दिन एसओजी वाले आ गए। वो किस कार्यकाल में? जब सरकार, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं तुम्हारी सरकार में कुछ नहीं हुआ, भाई मेरी सरकार में तो एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया। हाँ, मीडिया और मैं जब हम सर्किट हाउस में गए थे, मीडिया वालों का साहब ये बहुत बड़ा मामला है, तो उन्होंने दूसरे दिन एसओजी को भेज दिया। वो जनप्रतिनिधि अशोक गहलोत जैसा जनप्रतिनिधि भूत और भविष्य नहीं मिलेगा, वापस मुख्यमंत्री आने वाले टाइम में चौथी बार मुख्यमंत्री बिल्कुल बनेंगे साहब। तो सचिन पायलट जी कहाँ जाएंगे? अब वो दो राजनीति अलग ढंग की, पर वो बनेंगे जिस ढंग से वो सेवा करते हैं, जिस ढंग से उनकी राजस्थान में डिमांड हो रही है अशोक गहलोत फिर से। जिस तरीके से अशोक गहलोत के ट्विटर पे, सारे सोशल मीडिया पे आजकल उनके भाषण आते हैं, हर चीज़ का जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री ने अगर कुछ कहा है, अमित शाह ने कुछ कहा, उसका वापस रिपीट जवाब देते हैं, इसी को अपन देख के मानते हैं कि वापस चौथी बार कांग्रेस सरकार। मैं इन भाषणों पर विश्वास नहीं करता हूँ, उनका काम की कार्यशैली जो थी, योजनाओं की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं और गरीब लोगों तक उनकी जन पहुंच कल्याणकारी हम देखते हैं, आप भी मीडिया में देखते हैं, सब मीडिया इंडस्ट्रीज है, जिस ढंग से लोगों की उनकी चाहत है कि वो वापस राज करें, और ये सरकार को पर्ची की है, सरकारी नजर नहीं आ रही। इस सरकार में एक नई चीज सोची, सब आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, इस सरकार में ये पता चल रहा है मेरे को, कार्यकर्ता चोर है, नेता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का और दूसरी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता चोर है, उनको कुछ नहीं मिला है, और नेता सब अपनी पद लेके बैठे। तो इसका रास्ता क्या है, आप ही बताएंगे? रास्ता यही है कि ये नगर निगम चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नए लोगों को नीचे उतारे, नए लोग नई सोच लेके आवे, नई ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ट्विटर का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना, कंप्यूटर का जमाना। आज आपको नगर निगम की एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, तारीफ वाली। नगर निगम में एक अधिकारी है, लाइट का काम है। मैं 2022 में उनके पास गया, मैंने फोन किया, मेरी लाइट खराब है, उनका ऐसा सिस्टम नहीं है, आप व्हाट्सएप पे लिखो मेरी लाइट खराब, उस लाइट के खंभे के पास कौन रहता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर। मैं आपको आज बता दूं, जैसे ही उनको अगर 10-11 बजे तक हम उनको भेज देते हैं शिकायत, शाम तक वो लाइट चालू है। ये ऑनलाइन वाला सिस्टम है, उसने अपना सिस्टम डेवलप किया। जनता को आने की जरूरत नहीं है, जनप्रतिनिधि के माध्यम से उनको पास में किसका मकान है, खंबे के, वो लाइट चालू करके उसकी ड्यूटी एक कर्मचारी बताएगा। ऐसा आप सिस्टम चालू करें। आज तक सोच ही नहीं है। 5 बार पार्षद बन गए, 6 बार बन गए, 2 बार बन गए, जो महापौर रहे वापस चुनाव लड़ने को आ रहे हैं। क्या है ऐसा? क्या है ऐसा क्या है बताएं। पावर मानते, पावर पॉलिटिक्स। मेरा ऐसा सोचना है कि उदयपुर जन की पब्लिक के बीच में दिल में जगह रखो, पावर अपना मिलेगा, बेईमानी मत करो। पर आप बार बार, मैं आपको बताऊं 80% आप कह रहे हो, मेरी कांग्रेस पार्टी में कई लोग टिकट मांगना चाह रहे हैं। हमारे गौरव प्रताप, देखो आपको बताओ, बहुत गौरव प्रताप सिंह की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़े आदमी है। जैसे ही उनका वार्ड दूसरी श्रेणी का है, उनका मैं चुनाव नहीं, मैं यहाँ से मेरे हिसाब में जीतूंगा। हमारे तो 5,000 रुपए की तनख्वाह, हमारा काम नहीं चल रहा भाई। 500 लोगों ने टिकट मांगा आपके अंदर भी कांग्रेस से। 500 तो मांगेंगे ना वैसे, वो हमारे जो माइनॉरिटी के वार्ड है वो मांगे, पर हमारे से ज्यादा तो आपके वार्ड में मांग रहे हैं। 700 से ज्यादा टिकट मांगा, पर अब की बार कांग्रेस से 500 पर कांग्रेस से जिस तरह से पहले नजर नहीं आती थी सड़कों पे, फतेह सिंह राठौर जिलाध्यक्ष बनने के बाद में कई सारे विपक्ष का भूमिका निभाकर उन्होंने आंदोलन किए, कलेक्ट्रेट के बाहर किए, देवी गेट से किए, हाथीपुर में किए, चेहरे पे किए। उसके बाद कहीं कहीं कांग्रेस सड़कों पे नजर आई नहीं। जनता के जगह बनाई। आपको एक बात बता दूं, हाँ, 2 कारण है। एक तो फतेह सिंह जी ने जिस ढंग से अध्यक्ष बनते, दूसरा कार्यकाल से उन्होंने टारगेट कर लिया मेरे को नगर निगम लाना है। और ये बातें फतेह सिंह जी राठौर साहब खुद पार्षद रहे हैं, उनको ये मालूम है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उधर जनता की क्या परेशानी है। उन्होंने सड़कों पे आके काम किया। निश्चित तौर से आज बहुत से वार्डों में हमारी कांग्रेस नजर आ रही है, और कुछ पर गलतियाँ भी हैं। पुराने लोगों को जैसे जो पार्षद रहे हैं उनको मीटिंगें बुलानी चाहिए, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए, वो दे नहीं पाए। फिर भी मैं आपको आगे बोलता रहूँ, हम बोर्ड के आसपास हैं। भारतीय जनता पार्टी को बुखार आ रहा है, हमको लगता है करीब है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानियाँ आई है। भारतीय जनता पार्टी के जो एक ग्रुप, 2 धड़ा, 3 धड़ा, 4 धड़ा जो भी है, उन सब धड़ों के अंदर के धड़े के नेता आपस में लड़ा है। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा शायद कांग्रेस को मिलता दिख रहा है, ऐसा कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। और उदयपुर की जनता से भी मैं अपील कर रहा हूँ, मैं तो शायद चुनाव नहीं लड़ूँ, अभी आपके सामने तक मेरा कोई प्रेशर भी नहीं है, पर मैं जैन समाज, जो प्रो तेली समाज, जो प्रो बीजेपी है,
उनको अपना सोचना चाहिए और आंख बंद करके सोचना चाहिए कि अपने समाज के किस आदमी को इस बोर्ड भारतीय जनता के बोर्ड के प्रतिनिधियों ने तंग किया। मेरे पास सूची है और ये आंख बंद कर सिंधी समाज की आंख बंद करके सोचें कि हमने क्या पाया इनको वोट देके। इस बार एक बार न्यूट्रल होकर कांग्रेस के वोट पार्षदों को जिताए, वोट बनाए, हमारी भी काम देखे। मैं आपको आज बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, हमने एक मैनिफेस्टो बना दिया हमारे देश के साथ। हम क्या करेंगे चुनाव के टिकट डिक्लेयर करने के बाद बताएंगे। जो आज तक उदयपुर शहर में आपकी प्राथमिकता हो, आप बिल्कुल प्राथमिकता क्या है, वही काम होगा, उसी नक्शे पे चलेंगे। आपको पता है बोर्ड की मीटिंग में मैंने कहा उदयपुर का पूरा चार्ट बना दो, हम ये काम करेंगे 50 साल तक। कोई भी बोर्ड आप बीजेपी और कांग्रेस उसी पे चलेंगे। क्यों नहीं किया? पैसे खाने को नहीं मिलते। एक नाली बनती है दूसरे साल वापस बन जाती है, तीसरी बार बन जाती है। अब तो 18 वार्ड स्मार्ट सिटी में आ गए जहाँ कोई काम नहीं करना, नाली नहीं, सड़क नहीं, कुछ नहीं करना। स्मार्ट सिटी में बात नहीं करें, मैं भी व्यवसाय करता हूँ, हालात आपने जानते हैं। और वहाँ पे जो कर्मचारी सफाई के भी लगा रखे हैं, उनको कभी किसी ने जाके चेक किया? कि सुबह ड्यूटी कितने लोग? अरे आप तो बिल्कुल किसी बार आपने कभी चेक किया? मैंने किया था एक बार। या बिल्कुल मेरे को पता है आपको कमी नजर आई थी, कर्मचारी नजर नहीं आए थे, और शाम को तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप एक नंबर कमरे से बोलो नगर निगम में, मैं बताता हूँ क्या कमी है। ऑनलाइन क्यों नहीं करते? जो आदमी मकान की परमिशन लेने आ जाता है, जो पड़ोस में थोड़ा सा भी शिकायत करे, उसकी यूडी टैक्स की बात बता रहा हूँ आपको बहुत बड़ी। यूडी टैक्स में 90% आपके जो मामले थे उनको आपने सेटलमेंट किया। आपने नोटिस दिया 5 लाख का, सेटलमेंट किया 50,000 में। ये नया बात बता रहा हूँ, एक नई बात आई सामने। और नहीं हो उन बिल्डिंगों की डब्ती करा देंगे हम वापस, हमारा वोट आएगा। क्या आपका बोर्ड आने के बाद भ्रष्टाचार की फाइलें खुलेंगी? देखिए साहब, मैं अभी ये बात नहीं, जैसे बोर्ड आ जाए उसके बाद बात करेंगे। भ्रष्टाचार की बात तो है, पर हम विकास में ज़्यादा ध्यान देंगे। हम इस शहर में इनकम कैसे हो बोर्ड में, जो पैसा जैसे यूडी टैक्स का टैक्स इन्होंने लगाया, यूडी टैक्स ईमानदारी से कोई जमा करा रहा है तो आपको दूसरा पैसा लाने की जरूरत ही नहीं है। आप वो तो ये ठीक है, मैं आप चाहे जो अच्छा आदमी उसको कहना पड़ेगा। आपका शहर विधायक बहुत बढ़िया आदमी है, इसलिए थोड़ा मामला ठीक हुआ, बाकी हालात बहुत खराब है नगर निगम में। मतलब कांग्रेस आने के बाद अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता तो आप सारी चीजें पॉजिटिव एनर्जी का आप सोच बिल्कुल ऑनलाइन कराने की कोशिश करेंगे। मैं भी कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं बिल्कुल 100% नहीं कह सकता हूँ, पर बिल्कुल पॉजिटिव उदयपुर शहर के लोगों को ऑनलाइन वर्किंग जो है वो घर मोबाइल पे देख सके कि हमारा काम क्या कहाँ हो रहा है। ये थे हमारे साथ पार्षद अजय जी कोरवाल, जो शहर में एक अलग पहचान रखते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आपका बहुत बड़ा नाम है, उदयपुर में भी आपका नाम है, ये समाज में भी अभी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, अपना पक्ष रखा, 272 करोड़ के बारे में पक्ष रखा, उससे जनता बहुत कुछ अनुमान लगा सकती है। अगली बार हम जब मिलेंगे अजय जी से, जब कह रहे हैं 7वां बोर्ड हमारा बनेगा, उस एक बार और आपसे मुलाकात होगी। जब भी इसके बाद जिसके भी जो कमेंट्स हैं, जो अजय जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमारे डीएम कमेंट्स में लिखिए आप, हम उनके जवाब अगली बार वो सारे जवाब आपके सामने लेंगे। इनसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।